सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं फॉर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो लेट्स, क्या बोला है क्वेश्चन में? यूजिंग द ट्रूथ टेबल का यूज करके प्रूव करना है हमें। जो नीचे लॉजिकल इक्विवेलेंसेस दिए वो प्रूव करना है कि वो इक्वल है या नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट टाइम खर्चा किए शुरू करते हैं। ओके, सो सभी स्टार्टिंग से बताते नहीं फिरता हूँ अभी। जो कुछ बताना था बेसिक वीडियो में बता दिया, एक्सरसाइज के वीडियो में बता दिया, एक दो बार रिवाइज भी हो गया है बाद में। ठीक है, सो कॉलम नंबर आपको पता रहेगा कैसे पढ़े, तो कॉलम के नंबर्स दे देता हूँ। 3, 4, 5, 6। हेडिंग डाल देते हैं कॉलम का। पहला आ जाएगा P, देन आएगा Q, देन निगेशन P, उसके बाद आ जाएगा निगेशन P एंड Q, देन आ जाएगा P और Q, एंड देन आ जाएगा P और Q एंड निगेशन ऑफ P। ओके, सो इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। सो क्योंकि P और Q दोनों है तो चार का ही बनेगा, चार रोज का TT FF। ये नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे है एक बार बता देता हूँ, आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। पहले नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स निकालो, दो ही लॉजिकल स्टेटमेंट्स है, बाकी बार रिपीट हो रहे हैं तो वो नहीं काउंट करेंगे। पी और क्यू दो ही थे, और नंबर ऑफ कनेक्टिविटीज निकालो। सो 1, 2, 3, 4, 5। सो पांच कनेक्टिविटीज थी, उसमें से निगेशन पी, ये वाला पार्ट, निगेशन पी वाला पार्ट एक बार रिपीट हुआ था तो -1। सो 2 + 5, 7 - 1 विल गिव मी 6। सो हमारे बनेंगे 6 कॉलम्स। ओके, ठीक है, सॉरी। सो टी टी एफ एफ, देन आ जाएगा टी एफ, देन निगेशन पी मतलब पी का अगर ट्रू है तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, अगर फॉल्स है तो आएगा ट्रू, तो ये आ जाएगा फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। निगेशन पी एंड क्यू, एंड के लिए क्या था? चॉइस ऑफ ट्रू। चॉइस ऑफ ट्रू मतलब क्या था? दोनों ट्रू तो आंसर मेरा ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर मेरा फॉल्स होगा। ओके, ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ओके, सो निगेशन पी एंड क्यू, सो ये निगेशन पी और क्यू को ध्यान में रखना। ओके, ठीक है। सो निगेशन पी एंड क्यू, सो ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू होगा। दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर मेरा फॉल्स आएगा। ओके, अभी निकालना है पी और क्यू। और के लिए था चॉइस ऑफ फॉल्स, और के लिए था चॉइस ऑफ फॉल्स, मतलब दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स। तो चेक करते हैं, चलो। और के लिए चॉइस ऑफ फॉल्स, तो पी और क्यू देखना है। दूसरे पेन से देखते हैं। पी और क्यू दोनों फॉल्स है क्या? नहीं है तो आंसर मेरा ट्रू होगा। दोनों फॉल्स है क्या? नहीं है, आंसर मेरा ट्रू होगा। दोनों फॉल्स है क्या? नहीं है, आंसर मेरा ट्रू होगा। दोनों फॉल्स है, हाँ है, तो आंसर मेरा फॉल्स आएगा। ओके, अभी पी और क्यू एंड निगेशन पी निकालना है, मतलब फिफ्थ फिफ्थ वाला कॉलम एंड थर्ड वाला कॉलम, दोनों के बीच में एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज करना है। ठीक है, सो देन दूसरा ही यूज करते हैं, ब्लू वाला। सो एंड मतलब चॉइस ऑफ ट्रू, दोनों ट्रू है, नहीं है तो आंसर फॉल्स होगा। दोनों ट्रू है क्या? नहीं है तो आंसर फॉल्स होगा। दोनों ट्रू है क्या? हाँ है, तो आंसर ट्रू होगा। दोनों ट्रू है क्या? नहीं है तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऊपर कॉलम नंबर्स क्यों डालने हैं, आगे जाके पता चलेगा। तो वो अभी पता चलेगा, देखो। अभी हमें क्या बोला था, क्या सही है क्या चेक करना है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। क्या बोला है? प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं वो बताना है। क्या क्या इक्विवेलेंट है कि नहीं? नेगेशन पी एंड क्यू एंड पी और क्यू एंड निगेशन पी। सो ये कहाँ पे? निगेशन पी एंड क्यू मेरे ट्रूथ टेबल में कॉलम नंबर 4 में, और ये वाला पार्ट कहाँ पे? कॉलम नंबर 6 में। सो मैं कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 चेक करो।
कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 चेक करो, सेम दिख रहा है, एफ एफ टी एफ मतलब मेरे दोनों कॉलम सेम है। सो मैं क्या नीचे ऐसे बोल सकता हूँ, फ्रॉम कॉलम कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम 6 we can say that negation P and Q is equivalent to P और Q and negation P। ये लिखने के बाद इसको एक फाइनल बॉक्स कर देंगे। ओके, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, सेकंड वाला। ठीक है। ओके, सो अभी कॉलम्स कैसे आए क्या है वो मैं बताते नहीं बैठता, सीधा कॉलम नंबर डाल के शुरू करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, पी आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, ये तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा, एक बार जजमेंट आ गया तो इजी है। देन निगेशन पी दिख रहा है मुझे तो निगेशन पी लिख लूंगा। देन और वाला लिख लिया, एंड वाला लिख लिया, देन दोनों का एक साथ है। ओके, सो अच्छा निगेशन भी निकालना है, सो निगेशन ऑफ पी और क्यू भी निकाल डालेंगे, और देन इसका और क्यू, और निगेशन पी एंड क्यू। ओके, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सो क्योंकि दो ही स्टेटमेंट्स है तो टी टी एफ एफ तक ही रहेगा सीमित, ये आएगा अल्टरनेट टी एफ टी एफ। ओके, समझ रहा है। चलो नेक्स्ट, निगेशन पी मतलब पी वाले कॉलम का उल्टा, सो यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, उल्टा करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अभी क्या बोला है पी और क्यू मतलब पी और क्यू के बीच में और ऑपरेशन और लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज करना है। और का मीनिंग क्या है, चॉइस ऑफ फॉल्स मतलब दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा। दोनों ट्रू है और मतलब एक ट्रू एक फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है आंसर ट्रू होगा। दोनों फॉल्स नहीं है आंसर ट्रू होगा। दोनों फॉल्स है आंसर मेरा फॉल्स आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर रहेगा शायद से। लेट्स गो नेक्स्ट वाला, निगेशन पी एंड क्यू मतलब थर्ड वाला एंड क्यू वाला, इसके बीच में एंड वाला लगाना है, एंड मतलब चॉइस ऑफ ट्रू, अगर दोनों ट्रू तो ही आंसर ट्रू, अदरवाइज आंसर फॉल्स। सो दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू है सो आंसर मेरा ट्रू आएगा, दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर मेरा फॉल्स आएगा। अभी निगेशन ऑफ पी और क्यू, पी और क्यू कहाँ पे निकाला था हमने, यहाँ पे इसका निगेशन निकालना है, मतलब कॉलम नंबर 4 का निगेटिव लिखना है। सो ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। ओके, अभी क्या करना है, निगेशन पी और क्यू और निगेशन पी एंड क्यू मतलब सिक्स्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम को ये करना है, सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो और बोला और दोनों फॉल्स तो आंसर मेरा फॉल्स, तो एफ एफ दोनों फॉल्स है आंसर फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स है आंसर फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स नहीं है सो आंसर मेरा ट्रू आएगा। सो क्या आया, एफ एफ टी टी। ओके, चलो आगे क्या बोला था, निगेशन पी के साथ कंपेयर करने बोला है, सेवेंथ वाले को हमको कंपेयर करने बोला है विथ निगेशन पी, दैट इज माय कॉलम नंबर 3। सो फ्रॉम द गिवन, फ्रॉम अबाउ ट्रूथ टेबल, हम ऐसे भी स्टार्टिंग में बोलेंगे फ्रॉम अबाउट ट्रूथ टेबल कॉलम 3 एंड कॉलम 7 आर आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम दिख रहे हैं हमें, आर आइडेंटिकल, सो देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर वी कैन, देयरफॉर वी कैन से दैट, क्वेश्चन लिख लो, निगेशन पी और क्यू और निगेशन पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन पी। हो जाने के बाद इसको एक अच्छा सा बॉक्स कर दो ताकि थोड़ा सा इंप्रेशन रखे चेक करने वाले के ऊपर। सो ओके, क्वेश्चन 2 समझा है, लिख लो, किसको लिखना है पॉज करके लिख लो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके ओके, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है इस वाले फ्रेम में, बड़ा क्वेश्चन का। ठीक है, चलो कॉलम्स के नाम दे देता हूँ। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, चाहिए तो कॉलम नंबर के लिए भी एक बॉक्स बना दो। पी क्यू, पी और क्यू एक आएगा, पी एंड क्यू एक आएगा, फिर उसका निगेशन लेना है पी एंड क्यू का। ओके, पी डबल इम्प्लाइज क्यू आएगा एक, देन आएगा पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, एंड लास्ट आएगा मेरा निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, सो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये सब क्लियर होते जाएगा। सो क्योंकि पी और क्यू है, सो टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। ओके, और ऑपरेशन बोला है बिटवीन पी और पी एंड क्यू। सो दोनों ट्रू तो दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स होना चाहिए। सो दोनों फॉल्स नहीं है, सो आंसर ट्रू होगा। दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू होगा। दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू होगा। दोनों फॉल्स है तो आंसर मेरा ट्रू आएगा, अपना फॉल्स आएगा, सॉरी फॉल्स आएगा। ओके, फ्लो फ्लो में हो जाता है कई बार, ये मिटा देता हूँ। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट। एंड बोला है सेम पी और क्यू के बीच में एंड ऑपरेशन, मतलब दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, अदरवाइज आंसर फॉल्स। सो दोनों ट्रू है सो आंसर मेरा ट्रू। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। देखो बस चार चीजें ध्यान में रखने को बोला था, उसी से पूरा ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब कॉलम नंबर 4 का हमें निकालना है निगेशन। सो ट्रू है तो आएगा फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। ओके, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता था, अगर दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है तो मेरा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज मेरा आंसर फॉल्स होगा। सो दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू आया। दोनों का ट्रूथ वैल्यू डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स आया। दोनों का ट्रूथ वैल्यू डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स आया। दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है तो आंसर मेरा ट्रू आया। ओके, अभी पी और क्यू दैट इज माई, ये था मेरा कॉलम नंबर 4। एंड बोला है निगेशन पी एंड क्यू, दैट वाज माय कॉलम नंबर 5। ओके, पी और क्यू मेरा था कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 और 5 के बीच में एंड ऑपरेशन लगाना है। 3 और 5 को अभी फोकस करेंगे। ओके, सो चलो करते हैं एंड ऑपरेशन। दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है नहीं है सो आंसर मेरा फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू है हाँ है तो आंसर मेरा ट्रू आएगा। दोनों ट्रू है हाँ है तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे दोनों ट्रू है क्या, नहीं है तो आंसर मेरा फॉल्स आएगा। अभी सेवेंथ का हमें निकालना है निगेशन। तो निगेशन क्या आएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। अभी पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू के साथ इस वाले को कंपेयर करना था, तो कॉलम 6 और कॉलम 8 देखो सेम दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। सो इन अबाउ क्या लिखेंगे, इन अबाउ ट्रूथ टेबल, इन अबाउ ट्रूथ टेबल कॉलम, कौन सा कॉलम, कॉलम नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 8 आर आइडेंटिकल, hence we can say that, क्वेश्चन लिख लो, P डबल implication Q is equivalent to negation of P और Q and negation of P and Q। ओके, चेक कर लो एक बार आंसर सही है क्या, बॉक्स कर देंगे, बॉक्स नहीं हुआ कुछ हल्का ही हो गया। ओके, सो इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं अच्छे से। सो जितना अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। ओके, ठीक है, टी एफ एफ टी 6 और 8, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन। चलो बिना किसी टाइम पास के लिख लेते हैं। 1
टू थ्री। तुम्हारे सामने क्यों लिख रहा हूँ? मैं पहले से भी लिख के रख सकता था। तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्यों जजमेंट आ जाएगा कि कॉलम का नेम कैसे लिखना है। सो पी क्यू, देन आ जाएगा P इम्प्लाइज Q दिख रहा है मुझे, देन दिख रहा है Q इम्प्लाइज P दिख रहा है, देन दिख रहा है अच्छा निगेशन P भी निकालना था। तो पहले मैं निगेशन P निकालूंगा क्योंकि छोटे छोटे वाले पहले लिखते। निगेशन P निकाला, देन P इम्प्लाइज Q निकालता हूँ, देन Q इम्प्लाइज P निकालूंगा, देन निगेशन P इम्प्लाइज Q निकालूंगा, एंड देन लास्ट में P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P निकालूंगा। ओके, सो लेट्स गो। P और Q दो ही स्टेटमेंट्स है, सो टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। ओके, देन निगेशन P मतलब P के ट्रूथ वैल्यूज को उल्टा करना है। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ओके, P इम्प्लाइज Q, फर्स्ट वाला P है, सेकंड वाला Q है। तो टी एफ एफ होता है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। तो पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो आंसर ट्रू ही आएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स है तो आंसर ट्रू ही लिख दूंगा सीधा, पहला फॉल्स है तो आंसर सीधा ट्रू लिख दूंगा। कैसे आया क्या आया, वीडियो देख लो, चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट वीडियो पार्ट 1, या फिर एक्सरसाइज भी देख सकते हो सीधा, उसमें भी बता रखा है। अभी क्यू इम्प्लस भी, तो पहला पार्ट हमारा क्यू का है और सेकंड पार्ट हमारा पी का है। सो पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो आंसर मेरा ट्रू ही आएगा। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स तो आंसर मेरा ट्रू आएगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, अभी निगेशन P इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q मतलब, इन शॉर्ट ये क्या बोल रहा है, निगेशन P मतलब कौन सा वाला कॉलम, थर्ड कॉलम इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q मतलब थर्ड कॉलम इम्प्लाइज फोर्थ कॉलम। तो फोकस करेंगे ये दोनों के ऊपर, थर्ड और फोर्थ के ऊपर। तो पहला ट्रू है, पहला वाला निगेशन P दैट इज थर्ड कॉलम, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है। पहला फॉल्स तो आंसर यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रू आएगा, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स ट्रू आएगा। पहला ट्रू दूसरा ट्रू ट्रू आएगा, पहला ट्रू दूसरा ट्रू ट्रू ही आएगा। ओके, अभी P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P पे देखना है, मतलब कॉलम नंबर 1 इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, कौन सा कॉलम था हमारा, कॉलम नंबर 5, 1 इम्प्लाइज 5। सो पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है आंसर ट्रू आएगा। पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है आंसर ट्रू आएगा। पहला फॉल्स है आंसर सीधा लिख लूंगा ट्रू, पहला फॉल्स है आंसर सीधा लिख लूंगा ट्रू। सो फ्रॉम, या फिर इन अबाउट रूट टेबल, इन अबाउट रूट टेबल कॉलम, कौन सा कॉलम सेम दिख रहा है, 6 और 7, कॉलम 6 and 7 आर आइडेंटिकल। सो hence we can say that, hence we can say that, क्या हम बोल सकते हैं, बोलो। कॉलम 6 में क्या था, negation P implies, negation P implies Q is equivalent to P implies Q implies P, which is nothing but इसका उल्टा जो भी होगा वाइस वर्सा होगा ना। ओके, सो दैट वाज माय क्वेश्चन 4। लिखना है पॉज करके लिख दो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो चलो नाम नेमिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो कॉलम्स आई थिंक कम है क्या, चेक करते हैं, होंगे, होने तो नहीं चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है, सिर्फ पी क्यू नहीं है, यहाँ पे आर को भी इंट्रोड्यूस किया थर्ड स्टेटमेंट को। ठीक है, सो चलो देखते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, होगा अच्छा ही होगा जो कुछ होगा। सो पी इम्प्लाइज आर पहले निकालता हूँ, क्यू इम्प्लाइज आर देन निकालता हूँ, देन निकालता हूँ मैं पी और क्यू को। ओके, सो आई थिंक कुछ तो गड़बड़ कर दिया है मैंने, नहीं किया, ओके नहीं किया। ओके, सो एक मिनट बस, थोड़ा सा। ओके, सो पहले निकालता हूँ यहाँ पे पी और क्यू, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना कॉलम, सो पी और क्यू इम्प्लाइज आर यहाँ पे आ जाएगा, देन पी इम्प्लाइज आर आ जाएगा, क्यू इम्प्लाइज आर आ जाएगा, एंड देन आ जाएगा मेरा पी इम्प्लाइज आर एंड क्यू इम्प्लाइज आर। ओके, थोड़ा सा देख के करना पड़ता है। अभी इसके लिए एक काम करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा रोज बनेंगे, 4 ही रोज नहीं, इसमें अब बनेंगे 8 रोज। सो 2 रेस टू 3, क्योंकि 3 ये है ना हमारे स्टेटमेंट्स।
सो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर देता हूँ थोड़ा। गिव मी जस्ट 1 मिनट। 3 4 5 6 टेबल बड़ा बना दिया। 7 और 8। ओके, सो टेबल को थोड़ा छोटा कर देते। इसको बाद में देखते, चलो हम फिलहाल फोकस करते हैं टेबल के ऊपर। ठीक है। सो अगर ऐसा आता है तो 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, देन 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, एंड देन अल्टरनेट ट्रू फॉल्स। ओके। और मतलब है हमारा चॉइस ऑफ फॉल्स, मतलब अगर दोनों फॉल्स है तो ही मेरा आंसर फॉल्स होगा। सो ओके, सो यहाँ पे दोनों फॉल्स है क्या? पी और क्यू का देखना है। सो और ना, चॉइस ऑफ फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है 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 आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है हाँ है तो आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स है हाँ है तो आंसर मेरा फॉल्स आएगा। अभी पी और क्यू इम्प्लाइज आर, दैट मीन्स कॉलम नंबर 4 इम्प्लाइज कॉलम नंबर 3। मतलब पहला कॉलम है हमारा, फर्स्ट वाला है फोर्थ कॉलम। सो पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, आंसर ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, आंसर ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर फॉल्स। पहला फॉल्स तो सीधा आंसर ट्रू लिख लूंगा, पहला फॉल्स सीधा आंसर ट्रू लिख लूंगा। अभी देखना है पी इम्प्लाइज आर, दूसरा पेन यूज करता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ आए। पी इम्प्लाइज आर मतलब कॉलम नंबर कौन सा? फर्स्ट इम्प्लाइज, 1 इम्प्लाइज आर वॉज थर्ड, 1 इम्प्लाइज थर्ड। ठीक है। सो पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, आंसर ट्रू। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, अच्छे से नहीं दिखेगा ना। ओके, सो लेट्स गो। अभी दूसरा पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं लग रही। सो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, पी इम्प्लाइज आर, पहला ट्रू दूसरा ट्रू, आंसर ट्रू आएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर फॉल्स आएगा। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, आंसर ट्रू आएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स सीधा आंसर ट्रू लिख लूंगा, पहला फॉल्स दिख रहा है सीधा आंसर ट्रू। पहला फॉल्स सीधा ट्रू ट्रू लिख दूंगा। आगे बढ़ेंगे नहीं क्योंकि पहला ट्रू नहीं है तो आगे का कंडीशन मैच करने का जरूरत ही नहीं। ओके, अभी क्यू इम्प्लाइज आर देखना है। तो ये वाला मैं मिटा देता हूँ फिर से, थोड़ा बीच में ना लगे इसलिए। ओके, सो हाँ, क्यू इम्प्लाइज आर, क्यू पहला है आर दूसरा है। सो पहला ट्रू दूसरा ट्रू, आंसर ट्रू आएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स सीधा आंसर ट्रू लिख लूंगा, पहला फॉल्स दिख रहा है सीधा आंसर ट्रू लिख लूंगा। पहला ट्रू दूसरा ट्रू दिख रहा है, आंसर ट्रू ही आएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सो आंसर फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, सो आंसर मेरा ट्रू आएगा। पहला फॉल्स दिखा, सीधा आंसर ट्रू लिख लिया। अभी क्या बोला है? पी इम्प्लाइज आर, पी इम्प्लाइज आर मेरा था सिक्स कॉलम, एंड बोला है, एंड क्यू इम्प्लाइज आर दैट वाज माय सेवंथ कॉलम। मतलब 6 और 7 किसके किसके बीच में देखना है? 6 और 7 के बीच में एंड लगाना है। एंड क्या था हमारा? चॉइस ऑफ ट्रू, दैट इज अगर दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू है हाँ है तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है क्या? नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू है हाँ है, आंसर ट्रू। दोनों ट्रू है क्या? नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या? हाँ है तो आंसर ट्रू। दोनों ट्रू है नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू है हाँ है, आंसर ट्रू। दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू। ये करने के बाद अभी चेक करो, इसको ऊपर ही कर देता हूँ, थोड़ा सा ये लिखना भी है ना नीचे। चेक करो अभी कौन से कॉलम सही है तब तक।
कौन से कॉलम्स सेम दिख रहे हैं? एक मिनट, जस्ट गिव मी। ओके, ठीक है। P और Q implies R. That was my question. Fifth column. So TF, 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 TT. और लास्ट वाला देखो, TF, 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 TT. So in about truth table, कॉलम नंबर कौन सा सेम दिख रहा है? फिफ्थ वाला, P और Q implies R. TF, 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 TT, TF, 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 TT. और एट्थ वाला, सो कॉलम नंबर 5 and 8, column number 5 and 8 are identical, hence we can say that क्या हम बोल सकते हैं? क्वेश्चन क्या था हमारा? ओके, सो वी कैन से दैट P और Q implies R is equivalent to P implies R and Q implies R. ओके, इसको कर दो एक अच्छा खासा बॉक्स। ओके, सो लेट्स लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, चलो कॉलम नंबर्स डाल देते हैं जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8। PQR, आर आए तो लाइंस बनाने पड़ेंगे ना हमें। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा Q and R दिख रहा है, देन P इम्प्लाइज Q and R आ जाएगा। उसके बाद P इम्प्लाइज Q यहाँ पे आ जाएगा, P इम्प्लाइज R यहाँ पे आ जाएगा, एंड P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज R यहाँ पे आ जाएगा। ओके, स्क्रीन में फिट कर देता हूँ। ओके, सो लेट्स खुद से ट्राई करो जब तक मैं रोज बना रहा हूँ। खुद से ट्राई करना, गलत हो जाए चलेगा, बट खुद से ट्राई करो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा, मतलब तुम्हारा खुद का। मेरा तो है भाई, अच्छा खासा मार्क्स लेके आया हूँ मैं 12th बोर्ड्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो ट्राई कर लिया होगा आई होप। चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहला आएगा टीटी, सॉरी, चार का आएगा ना, क्योंकि तीन स्टेटमेंट से। टीटी टीटी, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, देन अगेन 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार फॉल्स, देन अल्टरनेट ट्रू फॉल्स। ओके, अभी क्यू एंड आर। एंड मतलब चॉइस ऑफ ट्रू, दोनों ट्रू है क्या? हाँ है, आंसर ट्रू। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। ओके, ये मिटा देता हूँ जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो, आगे बढ़ना है, चलो 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 चलो। ओके, सो अभी P इम्प्लाइज Q एंड R। P इम्प्लाइज मतलब वन इम्प्लाइज Q एंड R, मेरा फोर्थ कॉलम था, 1 implies 4। सो 1 और 4, इनको देखना है। पहला है 1 वाला, सो पहला ट्रू दूसरा ट्रू, आंसर ट्रू। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर फॉल्स। पहला फॉल्स है सीधा ट्रू आ जाएगा, पहला फॉल्स है सीधा ट्रू आ जाएगा। फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे सीधा ट्रू ट्रू। ओके, समझा यहाँ तक जिसका सही आया कमेंट में थम्स अप कर दो, और खुद को एक शाबाशी दे दो पीछे। यहाँ पे क्या था, एफ आएगा ना? ठीक है, अभी देखना है P इम्प्लाइज Q। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, आंसर ट्रू। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, आंसर ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो सीधा एफ एफ।
फॉल्स से ही स्टार्ट हो रहा है फिर, तो सीधा ट्रू लिख लूंगा यहाँ पे, क्योंकि फॉल्स से स्टार्ट होता है तो ट्रू आता है। अभी आएगा पी इम्प्लाइज आर। पी इम्प्लाइज आर। पी इम्प्लाइज आर ना, ओके। क्या क्या करना पड़ता है देखो, नेक्स्ट टाइम कुछ तो करके आता हूँ मैं। अगर ट्रूथ ट्रूथ टेबल तो खत्म ही हो जाएगा शायद से, एक एक्सरसाइज बचेगा तो रेडी है मेरा पूरा। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ ना। पी इम्प्लाइज आर। पी ही पहला है, पहला ट्रू दूसरा ट्रू आंसर ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स आंसर फॉल्स। पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर मेरा फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स है सीधा आंसर ट्रू लिख लूंगा। अभी सब फॉल्स से स्टार्ट हो रहे सो सीधा ट्रू ही लिख लूंगा। अभी P implies Q एंड P implies R। P implies Q था मेरा 6, एंड बोला है, अभी implies नहीं है, एंड P implies R दैट इज 7। सो 6 एंड 7, फोकस किसके किसके करना है, 6 एंड 7 के ऊपर। ठीक है, करते हैं। एंड में दोनों अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज मेरा आंसर फॉल्स। तो दोनों ट्रू है, हाँ है तो आंसर ट्रू। दोनों ट्रू है, नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू। दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू। दोनों ट्रू है, हाँ है, आंसर ट्रू। दोनों ट्रू है, हाँ है, आंसर ट्रू। किसको देखना था, P implies Q एंड R। दैट वाज माय फिफ्थ वाला कॉलम। और P implies Q and P implies R, that was my eighth वाला कॉलम। अभी P और फिफ्थ और एट का चेक करो। T F F F T T T T T F F F T T T T, मतलब सही आया दोनों। सो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ बोलो। So, in above truth table, क्या बोल सकता हूँ, कॉलम 5 and 8 are identical, hence we can say that। हम क्या बोल सकते हैं, क्या क्वेश्चन था वो तो देखो, सीधा क्या, सीधा कैसे बोलेंगे, इसको थोड़ा सा हटाओ, कैसे दूँ। ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है, फिफ्थ और एट्थ का नाम है ना यहाँ पे, ओके ठीक है। सो हम बोल सकते हैं P implies Q and R is equivalent to my P implies Q and P implies R। अच्छा सा एक बॉक्स कर दो, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको लिखना है लिख लो, जिसको लिखना है लिख लो क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट निकालो या फिर लिख लो। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो पहला P Q R, Q और R, P एंड Q, या फिर P एंड Q और R, P एंड Q, P एंड R, और आ जाएगा P एंड Q और P एंड R। एक एक ब्रैकेट ओपन करते जाता हूँ अंदर से मैं बाहर। ओके, समझेगा, जजमेंट आ जाएगा। चलो खुद से ट्राई करो, मैं जब तक रोज बना देता हूँ यहाँ पे। 3 4 5, पता चले बाद में रिकॉर्डिंग में। 6 एंड 7 8, ओके, 7 8। चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्या आ जाएगा, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, और अल्टरनेट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अभी क्यू और आर देखना है, मतलब और ऑपरेशन बिटवीन क्यू एंड आर। सो और ऑपरेशन में क्या रहता था, और ऑपरेशन में क्या रहता था, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू है, ट्रू आएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। दोनों फॉल्स नहीं है, आंसर ट्रू। दोनों फॉल्स है, नहीं है, आंसर ट्रू। दोनों फॉल्स है सो आंसर फॉल्स। दोनों फॉल्स नहीं है, आंसर ट्रू। दोनों फॉल्स नहीं है, आंसर ट्रू। दोनों फॉल्स नहीं है, आंसर ट्रू।
दोनों फॉल्स है, हाँ है, तो आंसर मेरा फॉल्स आ जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी 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 जल्दी। ओके, पूरा ही गया। ठीक है, अभी क्या देखना है, पी एंड क्यू और आर, मतलब पी दैट इज 1 एंड क्यू और आर दैट इज 4, 1 एंड 4, 1 4 के बीच में एंड ऑपरेशन लगाना है। सो पहला एंड ऑपरेशन, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू है, हाँ है तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, सो आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, आंसर फॉल्स। ये तो देखते ही पता चल रहा है, फॉल्स से शुरू हो रहा है मतलब दोनों ट्रू होंगे ही नहीं, देखो ना, दोनों ट्रू नहीं है। ठीक है, सो पी एंड क्यू अभी निकालना है, इसको मैं मिटा देता हूँ जल्द ही, जल्दबाजी में, भाग मिल्खा, कॉपीराइट आ जाएगा। और तुम में से कितने लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो भाई, जरा कमेंट में लिखो। और बहुत मस्ती किया होगा। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू निकालते हैं, पी और क्यू के बीच में एंड ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशन इन द सेंस लॉजिकल कनेक्टिविटी। सो टी टी दोनों ट्रू है, सो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स, 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 यहाँ पे भी दोनों ट्रू नहीं है, सो आंसर मेरा यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। अभी पी एंड आर के बीच में लगाना है, क्यू का मोस्टली इस्तेमाल हो गया तो क्यू का भी रहने देता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या था, फॉल्स रहेगा। ओके, पी एंड आर, एंड ऑपरेशन, दोनों ट्रू है क्या, हाँ है, सो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स, 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 दोनों ट्रू, सॉरी, दोनों ट्रू आएंगे भी वैसे नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे बोरिंग लगेगा, बट उससे ही प्रैक्टिस बनते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे मेरे टाइम पे। अभी पी एंड क्यू और पी एंड आर, मतलब 6 और 7 के बीच में और ऑपरेशन लगाना, देखो 6 10 7 के बीच में और ऑपरेशन लगाना। ओके, तो चलो लगाते हैं। और मतलब चॉइस ऑफ फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज आंसर ट्रू होगा। सो दोनों फॉल्स है, नहीं है, आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है, आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स है क्या, दोनों फॉल्स है, हाँ है, तो आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स है, आंसर फॉल्स, सारे फॉल्स आ जाएंगे नीचे वाले। ओके, सो पी एंड, ये कौन सा क्वेश्चन था, सेवेंथ वाला ना हमारा। एक मिनट, ओके, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, चलो। हमारे कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, पी एंड आर में हमारी मिस्टेक तो फिर, अच्छा हाँ, पी एंड आर में ये वाला भी ट्रू था और ये वाला भी ट्रू था, सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ट्रू, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है, तो आंसर मेरा यहाँ पे भी आ जाएगा ट्रू। ये कर लेना करेक्ट, बाकी सब सही है। ओके, सॉरी, इतना सा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, सो नोट्स में अच्छे से लिख के दूंगा, ये सर्कल विर्कल सब मिटा के दूंगा। ओके, ठीक है, सो फ्रॉम, इन अबाउट, इन अबाउट ट्रूथ टेबल, कॉलम, किसके किसके देखना था, पी एंड क्यू और आर, दैट वाज माय कॉलम नंबर 5, और ये वाला तो लास्ट वाला कॉलम था। सो कॉलम 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल, टी और बाकी सारे एफ, पहले तीन ट्रू बाकी सारे फॉल्स, आर आइडेंटिकल, hence we can say that, hence we can say that, क्या हम से कर सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में लिखा है। सो पी एंड क्यू और आर इज इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू और पी एंड आर, कर दो इसको बॉक्स।
और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखते हैं। तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई, ये दोस्त हो भाई तुम तो मेरे। तुम दोस्ती निभाओ, वीडियो को लाइक करो। देखो हिल गया ना पूरा सिस्टम नीचे। ये बॉक्स के चक्कर में सिस्टम हिल गया मेरा। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, एट्थ वन। ओके, चलो अब हम थोड़ा स्पीड पकड़ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सी आएगा पी, क्यू, आर है क्या, हाँ है, आर भी आ जाएगा। देन आ जाएगा पी और क्यू। पी और क्यू दो बार था, सो एक ही बार निकालेंगे। देन निगेशन पी और क्यू, ये भी आ गया। देन ओ जगह ही नहीं छोड़ी क्या मैंने इतना। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। इसकी थोड़ी सी नीचे लेने की पड़ेगी अब। हाँ, नेक्स्ट क्या आ जाएगा मेरा, निगेशन ऑफ पी और क्यू और पी और क्यू। और यहाँ पे आ जाएगा निगेशन ऑफ पी और क्यू और पी और क्यू एंड आर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं रोज बनाता हूँ, क्योंकि 3 स्टेटमेंट्स दिए तो 8 रोज बनेंगे। तब तक सॉल्व करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, देन 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। देन अल्टरनेट, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, पी और क्यू, चॉइस ऑफ फॉल्स। पहला ट्रू, मतलब दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स नहीं है तो ट्रू। दोनों फॉल्स नहीं है, 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 ट्रू। दोनों फॉल्स हाँ है, फॉल्स। दोनों फॉल्स है हाँ है तो फॉल्स। ओके, समझा। ओके, नेक्स्ट कॉलम ट्राई करो तब तक। ओके, सो चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। देन इज निगेशन ऑफ पी और क्यू। पी और क्यू का निगेशन निकालो, सो ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स, 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 ट्रू, ट्रू। ओके, अभी निगेशन पी और क्यू, मतलब ये था कॉलम नंबर 5 और ये था मेरा कॉलम नंबर 4। 5 और 4 दोनों में और ऑपरेशन लगाना है, मतलब चॉइस ऑफ फॉल्स। दोनों फॉल्स तो फॉल्स। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं है, सो आंसर ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स नहीं है, ट्रू। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रू आएगा, ट्रू, ट्रू, ट्रू। ट्राई करके देख लो, दो सब ट्रू ही आने वाला है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। अभी सिक्स्थ वाला, ये वाला हमारा पार्ट था सिक्स्थ का। एंड आर निकालना है, एंड आर। आर और ये सिक्स्थ वाले पार्ट के बीच में एंड लगाना है, सो आर और इसके बीच में एंड, मतलब दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू है हाँ है तो आंसर ट्रू। दोनों फॉल्स, ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू। दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है ना यहाँ पे, हाँ ट्रू। यहाँ पे दोनों ट्रू है क्या, यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू। यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर मेरा फॉल्स आएगा। तो अभी कौन सा कॉलम मुझे चेक करने बोला था, आर चेक करना है, और ये वाला दैट इज लास्ट वाला कॉलम चेक करना है। देखो सेम है क्या, टी एफ 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 टी एफ। ओके, so from column number 3 and 6, so I can say that in above
truth table column 3 and 6 are identical, hence we can say that। और फिर क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन क्या है देख लो एक बार। क्या है क्वेश्चन? निगेशन पी, निगेशन ऑफ पी और क्यू, और पी और क्यू एंड आर इज इक्विवेलेंट टू आर, इज इक्विवेलेंट टू है ना, इज इक्विवेलेंट टू आर। फिल कर दो इसको एक अच्छा खासा बॉक्स। नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ वाला। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। ओके, लेट्स गो, बिना टाइम पास के। कलर कलर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई थिंक ये सबसे ज्यादा कॉलम्स हमने अब तक बनाए रहेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पी क्यू आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? ओके, ठीक है। सो पी क्यू, देन निगेशन पी, निगेशन क्यू, उसके बाद आ जाएगा मेरा पी डबल इम्प्लाइज क्यू, देन इसका निगेशन ले लेता हूँ, निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू का। ओके, देन आ जाएगा मेरा पी एंड निगेशन क्यू, क्यू एंड निगेशन पी, और देन मैं लिखा लूंगा पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। ये सीधा मेरे जैसा लिखने के लिए प्रैक्टिस बहुत लगेगा, बार बार बोल रहा हूँ। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो TTFF फॉर टू स्टेटमेंट्स, TFTF। ओके, निगेशन पे निकालना है सो ये सीधा लिख लूंगा FFTT, निगेशन क्यू निकालना है सो FTFT। पी डबल इम्प्लाइज क्यू मतलब ये वाला, और इसमें चेक करना है, अगर दोनों सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों सेम है ट्रू आ जाएगा, दोनों डिफरेंट है फॉल्स, दोनों डिफरेंट है फॉल्स, दोनों सेम है सो ट्रू आ जाएगा। ओके, सर्कल्स निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू, इसका निगेशन निकालो सो फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स। अभी आ जाएगा क्या क्या करना है, पी एंड निगेशन क्यू, पी और निगेशन क्यू के बीच में एंड कनेक्टिविटी लगाना है। एंड क्या था, चॉइस ऑफ ट्रू, सो दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर मेरा फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर मेरा फॉल्स आएगा। अभी क्यू और निगेशन पी के बीच में एंड लगाना है, क्यू और निगेशन पी, सो दोनों ट्रू है नहीं है सो आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है सो आंसर मेरा फॉल्स आ जाएगा। अभी कॉलम नंबर 7, पी एंड निगेशन क्यू और क्यू और निगेशन पी, दैट इज 8। 7 और 8 के बीच में और वाला लगाना है, तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू। हमें चेक क्या क्या करना था, निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू और निगेशन पी, ये वाला नाइन्थ वाला, और कौन सा ये वाला था, सिक्स्थ वाला। तो सिक्स्थ और नाइन्थ के लिए चेक करना था, दोनों सेम है क्या, देखो सिक्स और नाइन्थ, FTTA F। ओके, लास्ट यहाँ पे गड़बड़ कर दिया लिखते समय, यहाँ पे फॉल्स आएगा, दोनों सेम, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, और था दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। ओके, सो इन अबव ट्रूथ टेबल कॉलम 6 and 9 are identical, hence we can say that। क्या हम बोल सकते हैं, negation of P double implies Q is equivalent to P and negation Q और Q and negation P। ओके, बॉक्स कर दो, बॉक्स को थोड़ा सा अच्छे से दिखाओ, जैसे एक को सिलेक्ट किया सब सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 1.2।
एक्चुअली तो चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है। बाद में वो टोटोलॉजी ये सब कंसेप्ट में पढ़ा दिया था, बस ट्रूथ टेबल निकाल के क्वेश्चन क्वेश्चन 3 करना है एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसके नोट्स का लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा, वहां से जाके ले लो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही वीडियोस आए करेंगे, देखा करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय बाय।